वृश्चिक राशि के सभी दोस्तों को नमस्कार। 29 जून से 5 जुलाई तक आपका समय कैसा जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, चर्चा करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। हर ग्रह पे हर बार हमारी बात होती है, राशिफल पे हम चर्चा करते हैं। इस बार का जो आपका विशेष ध्यान देने वाली जो चीज़ है, थंबनेल में आपने देखा है, आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ग्रह क्लेश का ध्यान रखना है। घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है और ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर सकती है। इस परेशानी का इफेक्ट आपके काम पे भी आ सकता है। कुछ चेंजेज ऐसे हुए हैं, कुछ योग ऐसे बनते हैं कि जिनका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान रखते हो, अकॉर्डिंगली उपाय करते हो, तो समस्या का समाधान भी है। देखिए, समस्या है तो कहीं ना कहीं समाधान छिपा है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या समाधान है उसका। तो क्या रीज़न है? मंगल ग्रह भी आपके सप्तम भाव में विराजमान है। मंगल फायरी प्लेनेट है, फायरी नेचर वाले ग्रह हैं, अग्नि तत्व प्रधान है, देवताओं के सेनापति हैं और शुक्र की राशि में मंगल है, अपने शत्रु की राशि में। ऐसी परिस्थिति में क्या है कि मंगल और शुक्र में कोई खास मित्रता नहीं है, तो मंगल यहाँ बैठने के बाद बहुत खराब माने जाते हैं। अगर किसी की जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में मंगल है तो मांगलिक योग बनाते हैं। और ये मंगल क्या कर सकते हैं? ये मंगल स्पेशली आपको लोगों से दूर कर सकते हैं, लाइफ पार्टनर से दूर कर सकते हैं, घर में झगड़े करा सकते हैं, बिजनेस पार्टनर से दूर कर सकते हैं। आने वाला जो वक्त है आपका, अभी मंगल के नेगेटिव इफेक्ट्स की वजह से कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस को डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा सा आपके रिश्तों को डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा सा ध्यान आपको अभी देना पड़ेगा। इससे संबंधित उपायों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बाकी ग्रहों के बारे में एक डिटेल एनालिसिस हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, राहु जो 4th हाउस में चल रहे हैं, चतुर्थ भाव में राहु व्यक्ति को अपने घर से बहुत दूर रखते हैं, घर परिवार से दूर रखते हैं, घर के लोगों से मेंटली भी दूर रखते हैं। कभी कभी इसके कारण झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जितना आप दूर रहेंगे उतना आपके लिए बेटर है। अगर आप नज़दीक रहेंगे तो कहीं ना कहीं राहु का नेगेटिव इफेक्ट आएगा और विचार मिलाने में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप एक जॉब में हैं और इस समय अगर आपको बेटर प्लेस पे ट्रांसफ़र मिलता है, हमें लगता है आपको ले लेना चाहिए। अगर कहीं घर बदलने की नौबत आती है, कुछ लाइफ में चेंजेज आपको करने हैं, तो आप कर सकते हो। पारिवारिक सदस्यों से किसी तरह का झगड़ा होता है तो आपको झगड़े से थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता अभी बहुत ज़्यादा है, वरना 4th हाउस में राहु और 10th हाउस में केतु दोनों मिलकर आपको बहुत परेशान करेंगे, क्योंकि राहु जहाँ विराजमान है वहीं पे केतु की पूर्ण दृष्टि भी है। इसके बाद शनिदेव पंचम भाव में है। पंचम भाव में शनि कंटक बनाते हैं। साउथ में तो कहा जाता है कि पंचम भाव में जब शनि आते हैं व्यक्ति को तो पैसे पैसे के लिए मोहताज बना देते हैं, फाइनेंशियली बहुत परेशान करते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ को एकदम ब्लॉक कर देते हैं। क्या रीज़न है उसका? देखिए, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, शनि की दृष्टि में जहर है। यहाँ बैठे हुए शनि सबसे पहले 7th हाउस पे इफेक्ट डालेंगे और जहाँ ये इफेक्ट डालते हैं उस चीज़ को स्लो कर देते हैं। 7वां घर होता है व्यापार का, तो कहीं ना कहीं बिजनेस आपका स्लो चलेगा, व्यापार उतना अच्छा चल नहीं पाएगा किसी भी कारण से। 7वां घर जीवन साथी का भी है और मंगल ऑलरेडी विराजमान है, तो ये लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, रिलेशनशिप हो, तीनों चीज़ों को डिस्टर्ब करेंगे। यहाँ से शनि की 7वीं दृष्टि जाएगी सीधी 11th हाउस पे। 11वां घर होता है सोर्स ऑफ इनकम। ये जहाँ जहाँ से पैसा आपको आता है, जो जो सोर्स ऑफ इनकम आपके पास हैं या जहाँ से आपको पैसा आने की उम्मीद है, उन सभी जगह को ब्लॉक करता है, डिस्टर्ब करता है और फाइनेंस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 2nd हाउस पर, सेविंग्स वाले हाउस पर, और यहाँ पढ़ने से क्या होगा कि जो पैसा आपने जोड़ रखा है, बुरे वक्त के लिए बचा रखा है, वो पैसा आपको काम में लेना पड़े, ऐसी नौबत अभी आ सकती है। तो शनि के उपाय आपको करने पड़ेंगे। राहु की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी भी चल नहीं रही है, लेकिन बृहस्पति का सपोर्ट आपको स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले की जो कंडीशन थी वो तो बहुत ही खराब थी, लेकिन अभी 2 जून के बाद से देवगुरु बृहस्पति ये आपके 9th हाउस में भाग्य भवन में आ चुके हैं और अकेले बृहस्पति काफ़ी है किसी भी समस्या को दूर करने के लिए। यहाँ बैठे हुए बृहस्पति क्या करेंगे? लग्न पर, 3rd हाउस पर और पंचम भाव पर, तीनों पे इनका दृष्टि संबंध रहेगा। लग्न पे दृष्टि होने से कहीं ना कहीं डिसीजंस आपके बहुत अच्छे होंगे, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बोल्ड डिसीजंस आप ले सकते हैं, जो निर्णय लेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छे जाएंगे। 3rd हाउस पे दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपेसिटी आपकी बढ़ने वाली है, पहले के कंपैरिजन में काम ज़्यादा करेंगे, नई प्लानिंग के साथ करेंगे। इस समय कामकाज को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, ये बहुत अच्छा होता है। और 5th हाउस पे दृष्टि का अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं सडन ग्रोथ मिलना, सडन लाभ मिलना, अचानक से कुछ अच्छा आपके साथ होना। तो बृहस्पति का सपोर्ट लेकिन आपको तभी मिलेगा जब थोड़ा सा अपने आप को पूजा पाठ से जोड़ के रखिए, आध्यात्मिकता से जोड़ के रखिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ड्रिंक करेगा, नॉनवेज लेगा, कैरेक्टर लूज होगा, कैरेक्टर खराब होगा, उससे चारित्रिक पतन अगर उसका होगा, तो बृहस्पति उसका सपोर्ट कभी नहीं कर सकते हैं।
केतु आपके 10th हाउस में, करियर में अप एंड डाउन आना तय है। अभी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, एक जैसी स्थिति नहीं बनेगी, दिक्कत आपको आएगी। तो ओवरऑल केतु का, शनि का और राहु का, इन तीनों ग्रहों का थोड़ा थोड़ा उपाय आपको करना चाहिए। क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा आटा, 2-3 तरह के अनाज मिक्स करके चींटियों को डालना स्टार्ट कर दो। नवग्रह स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करो। गणेश चालीसा, हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा, इन 3 चालीसा का पाठ अगर आप डेली करते हो, तीनों ग्रह से बैलेंस होते हैं। और अगर आपके लिए संभव है, मान लीजिए कि आप बहुत परेशान हैं, कुंडली में भी दशाएं खराब चल रही हैं आपको, तो ऐसी स्थिति में आपको एक बार प्रॉपर ढंग से ग्रह शांति करवानी चाहिए। अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस किसी व्यक्ति से करवाना चाहिए और उसके बाद जो रीज़न निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग आगे आपको प्लान करना चाहिए। खैर, आने वाले वीक की अगर हम बात करें, 29 जून से 5 जुलाई कैसा जाएगा, तो 1, 2 और 3, ये 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इन 3 दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव होंगी। रीज़न क्या है? 3rd हाउस में चंद्रमा आपको रहेंगे, बहुत सी अच्छी चीज़ें आपको देंगे। और 4 तारीख और 5 तारीख, ये 2 दिन आपके लिए थोड़े से खराब हैं, थोड़े से गड़बड़ हैं, क्योंकि 4th हाउस में चंद्रमा राहु के साथ में कोई ना कोई चिंता देंगे, टेंशन देंगे, स्ट्रेस देंगे। इन 2 दिनों में आपको बहुत संभल के चलना है, बहुत सावधानी बरतनी है। दोस्तों, जितने भी आपके फ्रेंड्स जिनका नाम एन से स्टार्ट होता है, नरेंद्र है, नवीन है, नितिन है, उन सभी को आप ये राशिफल सेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी वृश्चिक राशि बनती है। और अगर आपकी लाइफ में कोई विशेष समस्या देखने को मिल रही है, किसी चीज़ से बहुत परेशान हो, जैसा चाहते हो वैसी ग्रोथ नहीं मिल पा रही, या इन ग्रहों की वजह से आपको बहुत बैरियर्स आ रहे हैं, तो इन बैरियर्स को हटाने के लिए, स्पेसिफिकली आपके लिए कोई उपाय जानने के लिए आप हमारे यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके सामने है, बस एक कॉल करना है और कंसल्टेशन आपको बुक करवाना है। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।